हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं कंपनीज एक्ट के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंट्रेंचमेंट क्लॉज की। एंट्रेंचमेंट क्लॉज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के रिगार्ड में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, लेकिन एंट्रेंचमेंट क्लॉज को लेके कई मिसकंसेप्शंस भी हैं। कुछ लोग समझते हैं कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर एंट्रेंचमेंट क्लॉज इंसर्ट कर दिया जाए तो कंपनीज एक्ट के किसी भी प्रोविजन को स्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा नहीं है। एंट्रेंचमेंट क्लॉज का स्कोप बहुत ही लिमिटेड है। आज की इसकी वीडियो में हम समझने वाले हैं कि एक्चुअली एंट्रेंचमेंट क्लॉज क्या होता है, तो जुड़ जाइए वीडियो के साथ। अगर हम बात करें एंट्रेंचमेंट वर्ड की तो इसका मतलब होता है टू अप्लाई एडिशनल लीगल सेफगार्ड्स, यानी प्रोविजंस को अमेंड करके उनको और स्ट्रिक्ट बना देना, उनको और डिफिकल्ट बना देना। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो एंट्रेंचमेंट क्लॉज सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के ऑल्टरेशन के रिगार्ड में बात करता है। और इसी के साथ मैं आपको एक बेसिक रूल बता दूं कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी एओए को ऑल्टर करने के लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत मिलती है, जिसके बारे में मिलता है हमें सेक्शन 14 के सबसेक्शन 1 में। तो एंट्रेंचमेंट क्लॉज हमें कंपनीज एक्ट के सेक्शन 5 के सबसेक्शन 3, 4 और 5 में पढ़ने को मिलता है। अगर हम सेक्शन 5 के सबसेक्शन 3 को पढ़ें तो कुछ ऐसा मिलता है that the articles may contain provisions for entrenchment to the effect that specified provisions of the articles may be altered only if conditions or procedures as that are more restrictive than those applicable in the case of a special resolution are met or complied with। तो सबसेक्शन 3 में ये क्लियर कट लिखा है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डाला जा सकता है, जिसके हेल्प से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के स्पेसिफाइड क्लॉजेस को ऑल्टर करने, जिसको ऑल्टर करने की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन जो मिलता है हमें सेक्शन 14 के सबसेक्शन 1 में, उसको और स्ट्रिंजेंट या उसको और रेस्ट्रिक्टिव बनाया जा सकता है। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है मैं आपको बताऊं तो अगर आप सेक्शन 114 के सबसेक्शन 2 में जाएं तो वहां मिलता है कि एक रेजोल्यूशन पे जो भी वोट अगेंस्ट में आए हैं उससे कम 3 गुना वोट फेवर में होना चाहिए, तो ही वो स्पेशल रेजोल्यूशन होगा। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो एक रेजोल्यूशन पे वोट हुआ है, जितने भी वैलिड वोट हैं उसमें से कम 75%, 75% वोट फेवर में होना चाहिए, तो ये स्पेशल। इससे ये क्लियर हो जाता है कि एंट्रेंचमेंट क्लॉज क्या है, कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के किसी भी क्लॉज को ऑल्टर करने की रिक्वायरमेंट को और स्ट्रिक्ट कर देना। अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के किसी एक क्लॉज को ऑल्टर करना है तो उसको ऑल्टर करने के लिए आपको क्या करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। अब आप चाहते हैं कि नहीं भैया हम स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं पास करेंगे, उससे कुछ और स्ट्रिक्ट करते हैं, तो आप एक एंट्रेंचमेंट क्लॉज डाल दीजिए और उसमें ये लिख दीजिए कि उस पर्टिकुलर क्लॉज को ऑल्टर करने के लिए हम एक स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट बनाते हैं, जिसके लिए आप मे बी 80%, मे बी 90%, 95% या यूनानिमस रेजोल्यूशन जहाँ 100% वोट इन फेवर होना चाहिए, आप ऐसी कोई रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। तो फिर उस पर्टिकुलर क्लॉज को अगर कभी भी ऑल्टर करना हुआ फ्यूचर में तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करना है, वो स्ट्रिक्टर रिक्वायरमेंट पास करनी है, जैसे मोर देन 80% या 90% या यूनानिमस रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा। साथ ही हम सबसेक्शन 4 और 5 की भी बात कर लेते हैं। तो सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, द प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट रेफर्ड इन सबसेक्शन 3 शैल ओनली बी मेड ईदर ऑन फॉर्मेशन ऑफ अ company or by an amendment in the articles agreed to by all the members of the company in the case of a private company and by a special resolution in case of a public company। यानी ये जो एंट्रेंचमेंट क्लॉज है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में या तो कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम में डाला जा सकता है, या आप चाहें तो कंपनी के फॉर्मेशन के बाद भी कभी भी डाल सकते हैं। तो अगर बीच में आपको कभी डालना है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, अगर प्राइवेट कंपनी है तो हर एक मेंबर का कंसेंट होना चाहिए, और पब्लिक कंपनी है तो कम से कम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहिए। सबसेक्शन 5 में क्या प्रावधान है, तो सबसेक्शन 5 बोलता है वेयर द आर्टिकल्स कंटेन प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट वेदर मेड ऑन फॉर्मेशन और बाय अमेंडमेंट द कंपनी शैल गिव नोटिस टू द रजिस्ट्रार ऑफ सच प्रोविजंस इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। यानी जब भी कंपनी के आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डाला गया है, चाहे तो कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम या अमेंडमेंट करके कंपनी के फॉर्मेशन के बाद में बीच में कभी भी, तो ये रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा इन सच मैनर इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब किया गया है द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 के रूल 10 में, जहां ये बताया गया है कि अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम अपने आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट क्लॉज डाल रही है तो उसका नोटिस उसको देना पड़ेगा स्पाइस प्लस में,
वहीं अगर एक 1% कंपनी अपने आर्टिकल्स में ये एंट्रेंचमेंट क्लॉज इंसर्ट कर रही है तो उसका नोटिस उसको INC 2 में देना पड़ेगा। और अगर एक कंपनी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है अपने आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट क्लॉज डाल रही है अमेंडमेंट करके, तो उसके लिए उसको नोटिस MGT 14 में देना पड़ता है। MGT 14 फाइल किया जाता है और ये फाइल किया जाता है जिस दिन आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट क्लॉज डाला गया है उससे 30 दिन के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एंट्रेंचमेंट क्लॉज के बारे में बहुत कुछ बता पाया हूँ और अब कोई मिसकंसेप्शंस नहीं बची हैं। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, हम ऐसे ही और वीडियोस आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, जय हिंद।